हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे दो प्रोजेक्ट्स की जिनका रेरा जो है अभी रिसेंटली आया है और लास्ट एक दो हफ्ते के अंदर जो हमारा एक प्रोजेक्ट है नवराज दी अंटालिया जो कि सेक्टर 37D के अंदर आ जाता है उसका रेरा आया है। और दूसरा प्रोजेक्ट जो है लैंडमार्क अवाना करके आ जाता है सेक्टर 95 के अंदर न्यू गुड़गांव के अंदर, तो उसका रेरा आया है। तो दोनों प्रोजेक्ट की प्री लॉन्च के अंदर अच्छा उन्होंने बिजनेस किया है और कुछ लिमिटेड यूनिट दोनों ही प्रोजेक्ट के अंदर पड़ी हुई है। तो आज हम इन दोनों प्रोजेक्ट की बात करेंगे और पहले हम दोनों प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी देखेंगे और फिर कनेक्टिविटी का फर्दर डिस्कस करेंगे। सो आज हम करते हैं पहले डिस्कस लैंडमार्क अवाना के प्रोजेक्ट की। सो लैंडमार्क अवाना प्रोजेक्ट है, लैंडमार्क बिल्डर लेके आया है जो कि कंपनी 2007-8 में बनी थी। अराउंड 5 के करीब इनके गुड़गांव में प्रोजेक्ट है और ये जो हमारा डेवलपमेंट है वो लो राइज डेवलपमेंट है और आ जाती है सेक्टर 95 नियर ROF आनंदा अफोर्डेबल एवेन्यू। तो उसके साथ में प्रोजेक्ट आ जाता है। द्वारका एक्सप्रेस वे से अगर मैं बात करूं तो 5 से 10 मिनट, NH8 से भी सेम डिस्टेंस है और पटौदी हाईवे वहां से 1 मिनट का डिस्टेंस है। KMP एक्सप्रेस वे से भी इतना हमारा KMP से हमारा 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस पड़ता है। सो आइए पहले हम इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं और फिर जब ये प्रोजेक्ट फिनिश होगा फिर उसके बाद हम नवराज दी अंटालिया की डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। ये देखिए अभी मैं दादी सती चौक पे हूँ। इस तरफ से हम आए थे, ये 3 मिनट का टाइम लगा था NH8 से यहाँ पे आने में। और ये आप इस तरफ देखोगे तो सीधा 3 से 4 मिनट के डिस्टेंस पे द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी आ जाती है। और CPR के थ्रू आप सीधा राइट जाके NH8 जा सकते हो। हीरो होंडा और मानेसर टोल प्लाजा के बीच में जो आप वहाँ पे लैंड करते हो, इसके थ्रू सीधा जाओगे टी पॉइंट से राइट साइड NH8, लेफ़्ट साइड सीधा आपका जो है द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू दिल्ली 10 मिनट के डिस्टेंस पे। ये आप आगे देख भी पा रहे होगे NPR नॉर्दर्न परिपिल रोड। और इधर ही आगे 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पे लेफ़्ट साइड M3M स्मार्ट वर्ल्ड की स्मार्ट सिटी भी आ जाती है, जिनमें लो राइज डेवलपमेंट इन्होंने की थी। और ये इस तरफ हमारा प्रोजेक्ट आता है। सामने आप RV हॉस्पिटल देख रहे हो, उसके बिल्कुल साथ में हमारी साइट आ जाती है। और सीधा टी पॉइंट पे पटौदी रोड, लेफ़्ट साइड KMP एक्सप्रेसवे, राइट साइड वहाँ से भी द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है। और ये सीधा हमारा चला जाता है मानेसर कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, ये वाला सीधा। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी इधर आगे बन रही है, इधर हमारी साइट है। और ये सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे लेस देन 5 मिनट का डिस्टेंस। और यहीं से ही हम आ सकते हैं न्यू गुड़गांव में विदाउट गोइंग टू मानेसर टोल प्लाजा। सीधा सेक्टर 84 में इंटरसेक्ट करेगा थ्रू क्लोवरली फ्लाईओवर। सो ये थी हमारी कनेक्टिविटी लैंडमार्क अवाना के प्रोजेक्ट की। सो आप अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो हमारा ये जो है रेरापुर हमारा प्रोजेक्ट है, 15 एकड़ की साइट है। प्लॉटिंग भी इसके अंदर है 155 स्क्वायर यार्ड की, जो कि फिनिश हो चुकी है। फ्लोर भी लिमिटेड है, जैसा कि मैंने बताया कि प्री लॉन्च स्टेज के अंदर अच्छा इस प्रोजेक्ट ने किया है और अब तो खैर रेरा इसका आ ही चुका है। तो लो राइज हमारी डेवलपमेंट है, स्टिल प्लस 3 फ्लोर की डेवलपमेंट है। इसमें क्या है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर को बेसमेंट में स्पेस मिलेगा और थर्ड फ्लोर के पास जो हमारे रूफ राइट रहेंगे। और इस हिसाब से लो राइज डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। स्ट्रीट में आपकी डेडिकेटेड पार्किंग होगी। और साइजेस की अगर मैं बात करूं तो 2 ही साइजेस हैं इसमें। एक आपका साइज है 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम, जिसमें आपका फ्लोर एरिया 1266 स्क्वायर फीट है और 250 स्क्वायर फीट के करीब तीनों फ्लोर को बेसमेंट में एरिया मिलेगा, ऑफिस स्पेस बना हुआ मिलेगा। और जो हमारा थर्ड फ्लोर है उसको जो मिलेगा रूफ राइट मिलेगी अराउंड 975 स्क्वायर फीट के। सो ये हमारा 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम का है। दूसरा साइज 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम 179 स्क्वायर यार्ड पे। इससे पहले जिससे हमने बात की थी कि वो 155 स्क्वायर यार्ड प्लॉट पे था, तो ये 180 गज के ऊपर है। 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम और 1454 स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर को 250 से 350 स्क्वायर फीट बेसमेंट में एरिया मिलेगा। और जो हमारा थर्ड फ्लोर है उसको
जो है रूफ राइट मिलेंगे। इस हिसाब से ये दोनों हमारे साइज निकल के आ रहे हैं। बाकी इसमें आपको मॉड्यूलर किचन विद ओपन चिमनी, एसीज मिल रहे हैं, वार्डरोब आपको खुद ही करने पड़ेंगे। ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। बाकी हैबिटेशन आपको पता ही है, न्यू गुड़गांव में किसी भी सेक्टर में चले जाओ, स्कूल, हॉस्पिटल, कमर्शियल, ऑपरेशनल है। इसमें आपको क्लब हाउस मिल रहा है आपको विद ऑल दी एमिनिटीज। बात अगर हम इसके पेमेंट प्लान की करें तो दो पेमेंट प्लान है इसके। एक आपका डीपीपी है, डाउन पेमेंट प्लान, एक आपका पोजेशन लिंक प्लान है। डाउन पेमेंट प्लान में आपको 10 लाख बुकिंग पे देने हैं, फिर आपको 90 डेज में यू हैव टू कंप्लीट दी 90% पेमेंट, और आपको जो है डाउन पेमेंट पे डिस्काउंट मिलेगा अप टू 10% तक का। तो ये डाउन पेमेंट प्लान है। पोजेशन लिंक प्लान में अगेन 10 लाख से हमारी बुकिंग होगी, 30 डेज में यू हैव टू कंप्लीट 9%, 60 डेज में 11%, 20% आपका 60 डेज में कंप्लीट हो गया। फिर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी वैसे वैसे आपके पास डिमांड आएगी। 2 से 2.5 साल में आपका पेमेंट प्लान है। और अब बात करते हैं हम अपनी प्राइसिंग की। लोन इसमें अवेलेबल है क्योंकि रेरा कोड आपका प्रोजेक्ट है। और अब बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग इसमें आपकी स्टार्ट हो जाती है 1.01 CR। सो अगर मैं प्राइसिंग के हिसाब से देखूँ, काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है, फ्लोर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और अगर मैं फर्स्ट साइज की बात करूँ, 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम, जिसमें 1266 स्क्वायर फीट का आपका फ्लोर एरिया प्लस आपका बेसमेंट और टेरेस थर्ड फ्लोर के साथ है, तो 1.04 CR में आपका जो है सेकंड फ्लोर है, 1.07 CR में आपका फर्स्ट फ्लोर है, और अगर आप थर्ड फ्लोर की बात करोगे तो 1.12 CR के अराउंड आता है। और अभी इसमें प्री लॉन्च का जो ऑफर था 5 लाख का डिस्काउंट अवेलेबल है। ऑल्दो 179 स्क्वायर यार्ड में आपको कोई इन्वेंट्री नहीं मिलेगी, ऑलमोस्ट फिनिश ही है इन्वेंट्री। जो भी 15-20 इन्वेंट्री है वो 155 स्क्वायर यार्ड प्लॉट के अंदर अवेलेबल है, 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम के अंदर। बाकी वर्किंग भी कर सकते हैं 179 में। और जो 179 स्क्वायर यार्ड में 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम वाला साइज है, बड़ा साइज है जो, उसकी प्राइसिंग जो है अकॉर्डिंग टू फ्लोर आपकी स्टार्ट होती है। प्राइसिंग मैंने आगे फ्लैश कर दी, आप एक बार पोज करके देख सकते हो। सो ये था ओवरऑल लैंडमार्क अवाना के बारे में। बाकी और कोई डिटेल से तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम नवराज दी अंटालिया प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि आ जाता है हमारा सेक्टर 37D के अंदर। और आपको पता ही है कि 37C के अंदर जो है मेट्रो प्रपोज की आपको फाइनल हो चुकी है, कभी भी काम स्टार्ट हो सकता है उसका, जो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जिसका आपका अप्रूवल आ गया था। तो वो हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है सेक्टर 37 में। बिल्डर की बात करें, नवराज इंफ्राटेक बिल्डर आ जाता है, और पहला ही प्रोजेक्ट है बट बना काफ़ी अच्छा है, जिसकी डिस्कशन हम आगे करेंगे। न्यू कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ये भी। और ये हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है सेक्टर 37D में। और BPTB टेरा, आई थिंक मोस्ट ऑफ द गाइस आपने देखा होगा, वहाँ से जो मेन रोड है, मेन रोड से आप लगा के चलो 2 मिनट का डिस्टेंस है। द्वारका एक्सप्रेस वे से भी अच्छी कनेक्टिविटी है, 2 से 3 मिनट की है। NH8 से भी आपकी 6 से 7 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है। पटौदी रोड की मैं बात करूं, हाईवे की बात करूं, तो वहां से भी आप लगा के चलो 5 से 8 मिनट की कनेक्टिविटी है। वैसे भी 37D आपका मिडल का सेक्टर है बिल्कुल। तो जितने भी आपके मेजर हाईवे है, चाहे आपका पटौदी हाईवे हो, NH8 हो, द्वारका एक्सप्रेस भी हो, ओल्ड गुड़गांव हो, सबसे अच्छी कनेक्टिविटी निकल रही है। और मेट्रो तो आपको मैंने जैसे बताई आ रही है। तो फिर भी मैं अभी आपको मैं एक बार इसकी कनेक्टिविटी दिखाता हूँ, और कनेक्टिविटी के बाद फिर हम इसका फर्दर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो देखिए अभी मैं मेन 60 मीटर रोड पे हूँ। इस तरफ ये सीधा आपका चला जाता है NH8, 7 से 8 किलोमीटर पे हीरो होंडा चौक आएगा NH8। और फिर NH8 के बाद आप दिल्ली साइड भी जा सकते हो, एमबीएंस मॉल उधर, और आप जो है जयपुर साइड भी जा सकते हो। ये सीधा चला जाता है द्वारका एक्सप्रेस से 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पे। ऑल्दो नवराज प्रोजेक्ट से अगर हम लेफ्ट साइड से जाते हैं तो वहाँ से भी द्वारका एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी है, और एक इस तरफ से भी द्वारका एक्सप्रेस कनेक्टिविटी है। ये आपका BPTB टेरा प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव। और यहीं से हम अंदर जाएंगे, हार्डली 1 से 1.5 मिनट के डिस्टेंस पे जो हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा। चलिए चलते हैं।
तो ये थी इसकी कनेक्टिविटी। आई होप आपको कनेक्टिविटी क्लियर होगी। अब मैं बात करता हूँ इस प्रोजेक्ट की। सो आपका रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली इसका रेरा आया है, काफ़ी टाइम से वेटेड था। और टोटल जो है ये साइट तो 13 एकड़ की है, बट 5.5 एकड़ के अंदर ये डेवलपमेंट है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। 11 ब्लॉक हैं और ओनली 40 टावर है और 200 यूनिट है। सो अगर आप देखोगे तो वेरी लेस डेंसिटी प्रोजेक्ट है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है और अल्ट्रा लग्जरी डेवलपमेंट तो ला ही रहे हैं। और इसके अंदर मैं बात करूँ, स्टिल प्लस 5 फ्लोर की आपकी डेवलपमेंट है। 5th फ्लोर जो मिलेगा वो मिलेगा, सॉरी टेरेस जो मिलेगा वो 5th फ्लोर वाले को मिलेगा। 5 फ्लोर है, एक तरह से मिड राइज डेवलपमेंट आपकी आ जाती है। साइजेस की अगर मैं इसमें बात करूं तो 4 साइजेस हैं, बट 2 साइज पूरे फुली सोल्ड आउट है। 3 BHK के 3 साइज हैं, 4 BHK का 1 साइज है। 3 BHK 2073 फुली सोल्ड आउट है। 3 BHK प्लस यूटिलिटी 2250 में इन्वेंट्री है। और 3 BHK का एक बड़ा साइज है, वो 2300 स्क्वायर फीट के करीब, वो भी पूरा सोल्ड आउट है। और 4 BHK प्लस यूटिलिटी 2550। तो 2250 2550, 3 BHK प्लस यूटिलिटी एंड 4 BHK प्लस यूटिलिटी, इसमें लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है। अदर स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मॉड्यूलर किचन विद होप एंड चिमनी मिल रहा है, AC मिल रहे हैं इसमें आपको, प्लस जो है इसके अंदर आपको वार्डरोब भी मिल रहे हैं। फुली लोडेड अपार्टमेंट है, वुडन फ्लोरिंग मिल रही है। एक तरह से बिल्डर की माने तो 3 कार का ये प्रोविजन आपको दे रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको यहाँ पे सैंपल दिखाता हूँ 2250 स्क्वायर फीट का। सैंपल से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी कम लोडिंग है। अकॉर्डिंग टू बिल्डर सिर्फ 20% लोडिंग इसके अंदर है, तभी जो है इसको एक यूनिक प्रोजेक्ट बनाता है। बाकी 5th फ्लोर वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया ही है, यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम इसका एक बार सैंपल देखते हैं और थोड़ा सा मैं आपको साइट का भी व्यू करवाता हूँ कैसे निकल के आ रही है, और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। तो ये था इसका सैंपल अपार्टमेंट। अब हम बात करते हैं इसके जो है एमिनिटीज़ की। तो बिल्डर इसमें आपको 13,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दे रहा है विद 2 स्विमिंग पूल और 20 प्लस एमिनिटीज इसमें आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जो है पेमेंट प्लान की अगर हम बात करते हैं तो 30 35 35 30% यू हैव टू कंप्लीट विद इन 60 डेज। फिर उसके बाद 35% आपका सुपर स्ट्रक्चर पे एंड लास्ट जो आपका आएगा 35% वो आएगा आपका पोजेशन पे। तो 30 35 35 करके आपका पेमेंट प्लान है। लोन इसमें अवेलेबल है, रीजन बीइंग रेरा पोर्ट आपका प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं हम प्राइसिंग की। सो प्राइसिंग इसमें आ जाती है 9,250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अगर मैं 2250 स्क्वायर फीट वाले साइज़ की बात करूं तो 1.85 CR आपका प्राइसिंग आता है। और जो बड़े साइज़ की बात करूं 2550 4 BHK प्लस यूटिलिटी, सो 2.06 CR। इसमें आपका BSP EDC IDC क्लब कार सब इंक्लूड है, प्लस 5% GST आपका एक्स्ट्रा लगेगा। लिमिटेड यूनिट है आपकी इसके अंदर, 5 फ्लोर का आपका कॉन्सेप्ट है और नॉर्मल प्लॉटिंग है, DDJY प्लॉटिंग नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हो, और अगर किसका बजट कम है तो लैंडमार्क अवाना के अंदर भी देख सकता है। ये 2 प्रोजेक्ट थे, इन पे मैंने वीडियो बनाया हुआ था, बट क्योंकि रेरा भी आया था, रेरा की काफ़ी क्वेरी आई थी तो रेरा आ गया, बट यूनिट अब लिमिटेड है
और आप जो है अपने बजट के हिसाब से दोनों प्रोजेक्ट में से किसी में देख सकते हो। बाकी आपको साइट विजिट या और कोई डिटेल चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बाय।